तीसरा अवतार है आरामा अवतार। आरामा अवतार, आरामा अवतार में, क्योंकि जीवन में कई बार आप देखते हो कि शरीर में उत्तेजना जगी है, वासना जगी है, तनाव जगा है, तो आरामा अवतार लेना है। 10 अवतार अपने अपने तरीके से कार्य करेंगे। पहले अवतार पर कार्य किया तो क्रोध जो आ रहा था लोगों पर, वो राक्षस मर जाएगा। लोगों के प्रति जो ईर्ष्या हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। 20 अवतार लोगे तो जो नफरत का राक्षस है वो मर जाएगा। आरामा अवतार किस लिए है कि जो भी उत्तेजना है, तनाव है, वो कैसे शांत हो जाए। आरामा अवतार। और वो आरामा अवतार कब होता है? आप सांस लेते हो अंदर, मगर जब सांस आपको अंदर लेती है तो आरामा अवतार होता है। जब सांस आपको अंदर लेती है, आप तो सांस को अंदर लेते रहे, मगर जब सांस आपको अंदर लेती है तो होता है आरामा अवतार। सांस ने आपको अंदर लिया, यानी क्या? सांस ने आपको जागृत किया। जब भी आप तनाव में होते हो, अपनी सांस पर ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि वह सांस जो है आपको बाहर फेंक रही है, अंदर नहीं ले रही। सांस अंदर ले यानी आपको जागृत करे। तो सांस पर ध्यान देकर जो अंदर गया आपको जागृत किया, और बाहर क्या गया? धन्यवाद। तो आरामा अवतार। इस तरह जब भी ऐसा हो, तनाव आया है, उत्तेजना आई है, तो अपने आप को कहो, चलो लेट अस टेक आरामा अवतार। चलो आरामा अवतार लेते हैं और कार्य करते हैं। तो आरामा अवतार में इन चीजों का उपयोग करते हुए आपको उस तनाव से मुक्त होना है। मगर उसको क्या करना, ये याद तो आए, इसलिए अवतार शब्द के साथ आपको ये याद करना है कि अब आरामा अवतार लेने का समय आया है। एक जंगल में एक खरगोश पेड़ पर देखता था एक पक्षी को, जो आंख बंद करके बैठता था, आकर बैठता था, आंख बंद करके बैठा रहता था। खरगोश देखता था ये पक्षी आंख बंद करके बैठा है, कर क्या रहा है? सवाल तो उठता था। कुछ लोगों को ध्यान में बैठे हुए पहले देखते थे जवाब कि ये क्या कर रहा है, तो खरगोश के मन में भी सवाल आता था। तो एक दिन उस पेड़ के नीचे एक ज्ञानी आकर बैठा, एक महाराज आकर बैठा, जिससे कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे, अलग अलग दिक्कतें पूछ रहे थे। सब जब चले गए तो खरगोश को लगा कि मैं भी जाकर पूछता हूं। तो उसने पूछा कि ये पक्षी जो आकर बैठता है इस पेड़ पर, आंख बंद करके बैठता है, उसको क्या मिलता है? तो उस महाराज ने कहा उसे शांति मिलती है, उसको शांति मिलती है। तो उसने कहा कि शांति से क्या होता है? तो आनंद आता है। तो अच्छा, मुझे भी आनंद आएगा? हाँ, तुम्हें भी आएगा। तो दूसरे दिन वो भी आंख बंद करके बैठा, और एक भेड़िए ने हमला किया। कैसे? तो जान बचाकर भागा। और अगली बार जब वो महाराज आए तो उनको शिकायत की कि आपने तो कहा कि आनंद आएगा, ये तो भेड़िया आया। लोग ध्यान में बैठते हैं ना, तो ऐसे से भेड़िए आते हैं अंदर, ऐसे से विचार आते हैं, वो बोले उठो भागो, बहुत हो गया, तो ये तो भेड़िया आ गया। तो महाराज ने पूछा ऐसा कैसे तुमने ध्यान किया, क्या किया? क्योंकि उसका सवाल था वो जो पक्षी है उसको तो ऐसा कोई खतरा नहीं है, मुझे क्यों है? तो महाराज ने जवाब दिया कि वो आंख बंद करके बैठता है तो हायर चेतना पर बैठता है, तुम लोअर चेतना पर बैठे थे, वो ऊपर बैठा था।
यानी चेतना का स्तर जब ऊंचा है, ध्यान में हम बैठ रहे हैं तो किस समझ के साथ कि शरीर आपका लैपटॉप है जिसके द्वारा आप अपना अनुभव ले रहे हो, और इस कंप्यूटर में कुछ कुछ फाइल खुल जाती है, कुछ विंडोज खुल जाती है, उसमें हमें खो नहीं जाना है। उससे अलग रहते हुए हमें अपना अनुभव करना सीखना है, और इसी लैपटॉप से हमें अपनी अभिव्यक्ति करनी है। इसी लैपटॉप के हाथ लेकर उससे ही टाइप करवाना है। कंप्यूटर के हाथ कंप्यूटर पर, उससे ही टाइप करवाना है, उससे ही नई प्रोग्रामिंग करनी है। आरामा अवतार में आप ये सब साफ साफ देखते हो। उस मूल अवस्था में जाते हो आराम की, जब प्रदर्शनी शुरू होने से पहले अवस्था थी, उस अवस्था में जाते हो। तो उस अवस्था में जाने के लिए सभी आंख बंद करके बैठेंगे, और जो सूचना दी जाए उस हिसाब से आरामा अवतार कैसे लेना है इस पर काम करेंगे। अब यह धारणा करो कि सभी घरों को सफेद रंग लगा दिया गया है। मोहल्ले में, सोसाइटी में, समाज में, शहर में, राज्य में, देश में, विश्व में सभी घर सफेद रंग से पोत दिए गए हैं, बाहर से अंदर से। सभी दीवारें कैसा लग रहा है जब आप रास्ते पर टहल रहे हो? दुकानों को सफेद रंग, घरों को सफेद रंग। अब रास्ते में चलने वाले सभी वाहनों के रंग भी सफेद हो गए। अब देखो कि लोगों ने कपड़े भी जो पहने हैं सब सफेद है। शूज सफेद, कपड़े सफेद, गहने सफेद। सब सफेद होते जा रहे हैं, मानो गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि अलग से किसी का अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा। रोड सफेद, आसमान सफेद, लोगों की त्वचा सफेद, आंखें सफेद, सब सफेद। सब सफेद। सफेदी में सब गायब होते जा रहे हैं। आप भी उस सफेदी में आ चुके हैं। आप भी सफेद, त्वचा भी सफेद, आंखें भी सफेद, मगर आप देख रहे हैं सब गायब हो गया है। सफेदी में सब गायब। कुछ नहीं। आप भी नहीं, लेकिन जानने की क्रिया हो रही है। केवल जानने वाला। आप नहीं, आपका शरीर नहीं, सब गायब। आरामा अवस्था।
ईश्वर की वह अवस्था जब कुछ नहीं था। सब सफेद, सब गायब, फिर भी जानना हो रहा है। जानने वाले को जाना जा रहा है। क्योंकि बाहर कुछ भी जानने को नहीं है तो जानने वाला जाना जाता है। आप खुद पर लौट आते हो, बस हो। बाहर कुछ भी प्रकट हुआ उसको सफेद कर दिया। बाहर कुछ बचा नहीं जानने को। कुछ ही क्षणों में आप आंख खोलने वाले हैं। सफेदी से सब चीजें प्रकट होगी। फिर से संसार दिखाई देगा। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें, आश्चर्य करें। सफेदी से सब बाहर आ रहा है। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।